जी, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक मदीनास, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हम काफी अरसे के बाद मिल रहे हैं। आई नो क्लास 11 के जो मेरे फाइनल पेपर्स थे वो काफी लेट खत्म हुए हैं, बट आज हम फाइनली मिल रहे हैं। आज मेरा 24 को यानी कि आज अकाउंट्स का पेपर था, बहुत बेहतरीन गया है वो मेरी जान। एंड 30 को मेरा 11th का रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपको वो भी शेयर करूंगा। और क्या क्या जो आज की जो वीडियो आएगी ना, सबसे पहले तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे भी। एंड आज की जो वीडियो आएगी वो हैगी जो बच्चे क्लास 10 से क्लास 11 में आ रहे हैं और जो कॉमर्स ऑप्ट कर रहे हैं, वो क्या क्या छोटी छोटी बातें आएंगी जो तुम्हें याद रखना है। तो आज की इस वीडियो का मेन एम ही यही है कि तुम्हें बताना है कि क्लास 11 में क्या तुम्हें गलतियां नहीं करनी है और तुम्हें कैसी स्टार्टिंग करनी है और क्या तुम्हारी पूरी जर्नी रहने वाली है। बीच बीच में तुम्हें गाइडेंस, मोटिवेशन वगैरह सब मिलता रहेगा, बट मेरी जान एक बात समझ लेना कि जो तुम्हारी क्लास 11 है ना, क्लास 11 इज नॉट लाइक क्लास 10। ये बात तो तुमने मेरे से क्या हर किसी से सुन लिखी होगी कि क्लास 11 क्लास 10 की तरह बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 10 में क्या होता था कि अगर हमारा एक या दो चैप्टर कोई छूट भी जाते थे तो उसके बाद हम कहते थे कि भैया इसे तो छोड़ देते हैं, अगले चैप्टर में कवर कर लेंगे। लेकिन अगर क्लास 11 में खासकर अकाउंट्स में या फिर तुम्हारा इकोनॉमिक्स में अगर एक भी चैप्टर छूट गया ना तो पीछे के सारे चैप्टर छोड़ते चले जाएंगे। और अकाउंट्स में तो एक ऐसी चेंज चलती है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर आपको उससे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताएंगे, देन आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, एंड देन जब आप आगे पहुंचोगे तब आपको फाइनल अकाउंट से पढ़ाए जाएंगे। तो इसमें तो एक चेंज चलती है पूरी कि आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीजें पढ़नी है अकाउंटेंसी के बारे में। और क्या होता है ना कि जो बच्चे क्लास 10 से जब क्लास 11 में आते हैं तो जो बच्चे साइंस ले रहे होते हैं उन्हें थोड़ा सा आइडिया रहता है कि उन्होंने 9th का उनका कुछ थोड़ा सा रिकनेक्ट होकर होता है। लेकिन जो क्लास 11 कॉमर्स लेते हैं वो बिल्कुल टोटली ही डिफरेंट होता है। आपके लिए अकाउंट्स भी न्यू है, आपके लिए बिजनेस स्टडीज भी न्यू है, आपके लिए इकोनॉमिक्स भी न्यू है। ये जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं ना, इन्हें पढ़ने में मजा आता है। शुरू के एक का दिन मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं अब मेरठ में था, मेरठ में जब मैं अपना स्कूल में अच्छा 11th में मैंने क्या करा है ना, 11th में मैंने कोई बैच लिया था, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। क्या था कि कोचिंग की हम मेरठ में कोई इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो मैंने एक बैच लिया था, नेक्स्ट टॉपर्स का लिया था। तो उसमें मैंने क्या करा कि बैच तो मैंने ले लिया, अब अगस्त तक तो मेरा बढ़िया चला है, बाद में मेरी क्लास छूट गई सारी, वो बैकलॉग की रेट होता चल गया। लेकिन फिर मैंने वो 2x पे देख के ख़त्म करा जल्दी से जल्दी। देन उसके बाद क्या होता है कि क्लास 11th में जो बच्चे लापरवाही करते हैं वो मैंने भी ही लापरवाही करी थी। इस वजह से मेरी क्लास 11th आप कह सकते हो कि 80% बर्बाद है, 20% समझी हुई थी। लेकिन क्लास 10th में तो मुझे पता चल गया कि मुझे वो गलती नहीं करनी है। और क्लास 11th में फिर मैंने बैच लिया। अप्रैल में हमारा ओरिएंटेशन हुआ। ओरिएंटेशन सेशन के बाद दिन में हमारी 2 क्लासेस होती थी, एक ऑल्टरनेट डेज होती थी, उनका प्लानर आता था और वो जब चैप्टर खत्म करते थे शुरू में बहुत मस्त चला। सबसे बढ़िया जो है ना चीज वो रखनी है तुम्हें कंसिस्टेंसी शुरू से रखनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे सब्जेक्ट करने। खाली 3 मात्र स्टेप होंगे, नोट्स का डिवीजन, डीपीपी, मॉड्यूल, टेस्ट। बस अगर तुमने 3 मात्र स्टेप कर लिए ना तुम अपने सारी क्लास के बच्चों से आगे हो गए। शुरू से आगे करके चल दिया तुमने। ये जो अप्रैल से लेकर ये जो मार्च तक का जर्नी है ना तुम्हारी, जो तुम्हारी अप्रैल से लेकर मार्च में तो जर्नी खत्म होगी क्लास 11 की, वो मेरी जान आसान नहीं रहने वाली है। बीच में इतनी चीजें आएंगी कि पता भी नहीं चलेगा। सही में बता रहा हूँ मैं। और शुरू में तो मुझे रिजल्ट नहीं दिखे थे, शुरू में मुझे भी रिजल्ट नहीं दिखे थे। पहले हम भी ऐसे ही थे कि कुछ भी चैप्टर उठा लिया, मतलब कोई ढंग नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। बहुत बहुत हार्ड क्लास है वो, जो तुम्हें सुनने को मिलता है ना कि 11th एक बहुत बड़ा पहाड़ हैगा, वो रियलिटी है कि क्लास 10th में तो कुछ भी नहीं है, बच्चा है उसके सामने। तुम क्लास 7 के सामने तो बच्ची है क्लास 10। शुरू से कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। सेकंड,
तुम्हें अपना माइंड सेट क्लियर रखना पड़ेगा। क्लास 7 में क्या होता है ना, आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हिट करते हैं। यार कॉमर्स में आए हैं तो सीए बन जाएंगे, एसीसीए कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। अभी तुम्हें क्या करना है ना, अपना पहले माइंडसेट क्लियर रखो कि तुम्हें करना ही क्या है। मान लो अगर तुम्हें सीए करना है तो तुम सीए फाउंडेशन के लिए तैयारी करो, सीएमए करना है, सीएस करना है, तुम्हें अगर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है तो तुम्हें सबसे पहले तो माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा कि मुझे ये मेरा एम है। और आगे जाके, क्योंकि 11th एक आपकी करियर बिल्डिंग स्टेज होती है, 11th में ही आपका डिसाइड होता है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में आपको करना क्या है। तो आपको यही चीज सबसे पहले क्लियर रखनी है कि आपका एम क्या है। एम जब क्लियर होगा तब उसके लिए जो आप मेहनत करोगे, वो जब कहते हैं ना बूंद बूंद से गाढ़ा बढ़ता है, वो बहुत ज्यादा बढ़िया चीज रहेगी तुम्हारे लिए। फिर तो शुरू से पहले अपना एम डिसाइड करो, 2-4 अपने भाई बहनों से, बड़े सिस्टर से, या फिर जो आपके कलीग्स रहेंगे उनसे बात करो, अपने टीचर से बात करो कि हमें क्या करना चाहिए, और जो तुम्हें सूटेबल लगे फिर देन उसके हिसाब से तुम अपनी 11th की जर्नी को स्टार्ट करो। ज्यादा कुछ हार्श चीजें तो नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी समझ में आ रही है ना। बस मेरी जान, अगर तुमने ये बातें समझ ली अभी, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि तुम्हारी क्लास 11 समझ जाएगी, फोड़ गया होगे तुम क्लास 11 पे भी। तो एक तो कंसिस्टेंसी रखनी है, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, और जो लास्ट चीज तुम्हें करनी है वो करनी है कि मोटिवेशन। मतलब अपने अंदर से ही तुम्हें मोटिवेशन आना चाहिए कि अब अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लास 10 में, अच्छा कॉमर्स में क्या लगता है ना बच्चों को कि जिनकी अच्छी परसेंटेज आ गई वो तो साइंस में जाएंगे, जो मीडियोकर स्टूडेंट है, जो एवरेज बच्चा है वही कॉमर्स लेगा। मेरी जान, ये बात तो अपने माइंड से निकाल देना। चाहे तुम्हारे घर वाले क्या कह रहे हैं, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की चाह आएगी कॉमर्स में, और तुम कॉमर्स को ना, मेरी जान इतना मजा आता है कॉमर्स पढ़ने में। एक बार तुम पढ़ना शुरू करोगे ना, तुम्हें हर चीजें मजा आने लगेगी। जब तुम जर्नल एंट्री करोगे, जब तुम ट्रायल बैलेंस बनाओगे, रेक्टिफिकेशन करोगे, बीआरएस बनाओगे, जब तुम ये चीजें करोगे ना, अंदर से जुनून आएगा तुम्हारे अंदर कि हाँ भैया हमने वो कर लिया, बैलेंस शीट मैच हो गई हमारी। किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के पीयर प्रेशर में आके तुम अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट मत करना। बहुत से बच्चों को तो यही नहीं आखिर तक क्लियर रहता है कि 11th में क्या है कि हार्डली आ जाते हैं, आधे बच्चे फेल पड़े हुए हैं, फिर स्ट्रीम चेंज हो रही है, फिर रिशफलिंग हो रही है, इन्हीं चीजों में सबका टाइम चला जाता है। अपना पहले एम क्लियर रखना। ये जो मैंने माइंडसेट लिखा है ना यहाँ पर, माइंडसेट अपना एम, उसके हिसाब से ही तुम अपनी स्ट्रीम लेना। स्ट्रीम में कभी ऐसा मत करना कि भैया मेरे फ्रेंड्स में जा रहे हैं मैं भी उसमें चले जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी के टाइम पे एक दोस्त काम नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारी जो तुम करोगे ना मेहनत वो काम आएगी, और जितना तुम अपनी नॉलेज ग्रैब करोगे। सिर्फ तुम्हें अब ये फोकस रखना है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मैं इससे और क्या चीजें कर सकता हूँ जिससे मैं अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकूं। किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट मत करना, जो तुम्हारा मन करे तुम वो स्ट्रीम लेना और अपने पैशन को फॉलो करना। यही कुछ आपको थोड़ी बहुत बातें बतानी थी, बाद में तो हम मिलते ही रहेंगे यार, तुमसे थोड़ी बहुत बातचीत भी करनी है। चलो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर वो ये लाइव सेशन रखना हो तो। लाइव सेशन में तुम्हारे डाउट जो भी होंगे वो मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि अभी अच्छा एक बात ऐसी भी होती है कि जो टीचर्स होते हैं ना, और जो जस्ट पास आउट करके गया होता है, एक टीचर को मैं मानना बहुत एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो क्लास 11 के अंदर जो तुम्हें एक्सपीरियंस एक बड़ा भाई दे देगा जो अभी रिसेंटली पास आउट हुआ है या फिर रिसेंटली अभी पास आउट होएगा, वो तुम्हें एक्सपीरियंस ना वो तुम्हारे गोल्ड माइन है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और तब तक के लिए भाई तुम्हें पढ़ना है कहने में ज़्यादा नाक लगा देनी है। मिलते हैं ऐसी के शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।